नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। जी हां, जैसा कि प्रदेश भर में सपा का आज प्रदर्शन जारी है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ सपा ने जगह जगह प्रदर्शन किया है। सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जहां नारेबाजी की है, पंचायत चुनाव में धांधली के खिलाफ नारेबाजी की है। यूपी के कई जिलों में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। लखनऊ, हरदोई, मुजफ्फरनगर में प्रदर्शन किया। इसके अलावा बुलंदशहर, गोंडा, अंबेडकर नगर, जहां पर विरोध प्रदर्शन किया है सपा कार्यकर्ताओं ने। तो महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ तो ये प्रदर्शन था ही, साथ ही साथ जैसा कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में सपा को हार का सामना करना पड़ा, इसके खिलाफ भी ये विरोध प्रदर्शन है कि नामांकन पत्र दाखिल नहीं करने दिया गया। बीजेपी की ओर से सरकारी मशीनरी का फायदा उठाया गया है पूरी तरीके से। इसको देखते हुए भी सपा की ओर से यह प्रदर्शन किया गया है। तो सपा ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और चारों तरफ से प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई हैं। जगह जगह ये प्रदर्शन सपा कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया है और ऐसे मौके पर यह प्रदर्शन किया गया है जब पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे हुए हैं। ये खास दिन चुना गया प्रदर्शन के लिए सपा की ओर से पूरे प्रदेश भर में। कुछ इस तरीके से सड़कों को जाम किया गया, हाथों में तख्ती लिए हुए ये सपा कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए नजर आए सड़कों पर। देखिए कितनी ज्यादा संख्या में ये सपा कार्यकर्ता, और सबसे बड़ी बात, कोविड प्रोटोकॉल का तो पालन नहीं हो रहा है। यहाँ पर किसी के चेहरे पर आपको मास्क नहीं दिखाई देगा। हालांकि पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही। तो सपा का ये प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ तो था ही, साथ ही साथ ब्लॉक प्रमुख के चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में धांधली का आरोप सपा की ओर से लगाया जा रहा है। सपा की ओर से यह कहा गया है कि लोकतंत्र की हत्या की गई है इन चुनाव के दौरान, जहां पंचायत सदस्यों के चुनाव में सपा ने परचम लहराया था, लेकिन जब जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए तो सपा कहीं पिछड़ गई। और ऐसे में सपा की ओर से तमाम तरह के आरोप लगाए गए। और कुछ ही दिन पहले, जैसा कि 2 से 3 दिन पहले, अखिलेश यादव ने एमएलसी को बुलाया था, प्रदेश भर के एमएलसी को बुलाया था। सपा कार्यालय में बड़ी बैठक हुई थी और हार पर मंथन भी हुआ था। और इसके बाद ये देखा जा रहा है कि जगह जगह से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ इस तरीके से हजारों की संख्या में ये सपा कार्यकर्ता एकजुट हुए, हाथों में तख्ती लिए हुए प्रदर्शन करते हुए और नारेबाजी करते हुए नजर आए। तो एक तरफ जहां वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे, उनका भव्य स्वागत हुआ और बड़ी सौगातें वाराणसी की जनता को मिल रही है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान ये कहा। और आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 8 तस्वीरें लखनऊ, हरदोई, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, गोंडा, अंबेडकर नगर, हाथरस और बस्ती से ये तस्वीरें, और सभी जगह से आपको एक समान तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। सभी जगह हजारों की संख्या में कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो महंगाई, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं बीजेपी सरकार पर। और इसके साथ ही साथ हाल ही में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुए, उसके बाद दोनों ही अध्यक्षों के चुनाव में सपा को हार का सामना करना पड़ा। सपा को मन मुताबिक सीटें नहीं मिल पाई। तो ये प्रदर्शन सपा कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया पूरे प्रदेश भर में। और जगह जगह से हमारे संवाददाता धीरे धीरे कर हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि अंबेडकर नगर में फिलहाल क्या कुछ रहा आज देखने को मिला। वहां से हमारे संवाददाता तो नूर आलम ने क्या कुछ देखा है वहां पर, आपको मौके की स्थिति दिखाते हैं। 2022 का दिन जिस तरीके से करीब आता जा रहा है, तो विपक्ष अब सरकार पर प्रहार करते हुए लामबंद हो रहा है। तो आज समाजवादी पार्टी के तहसील स्तर पर भी हर तहसीलों पे धरना प्रदर्शन हो रहा है और अपने अपने मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। क्या ये जो आप धरना प्रदर्शन करने, इसका मकसद क्या है? देखिए, मकसद ये है, जो इस समय अत्याचारी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है, योगी सरकार के खिलाफ जो आगामी जो पूर्व में चुनाव हुए हैं जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखों के, उसमें हुई गुंडई, भारतीय जनता पार्टी द्वारा और प्रशासन द्वारा की गई गुंडई के विरोध में आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में तहसीलवार धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया है। उसी के उपलक्ष्य में आज हम समाजवादी लोग, समाजवादी पार्टी विधानसभा क्षेत्र टांडा में हम
समाजवादी विधानसभा के अध्यक्ष संदीप यादव के नेतृत्व में हम सभी समाजवादी लोग उनके साथ बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के ज्ञापन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। क्या लगता है जिस तरीके से 4.5 वर्ष बीत चुका है सरकार को योगी सरकार चलते हुए, अभी तक विपक्ष कहीं ना कहीं शिथिल रहा है, विपक्ष रोड पे नहीं रहा, तो क्या लगता है जिस तरीके से अब चुनाव करीब है और विपक्ष अपना वार कर रहा है तो 2022 में इसका कितना फायदा आपको होगा? इससे समाजवादी पार्टी की सरकार गई है और भारतीय जनता पार्टी की अत्याचारी सरकार आई है। कोई दिन ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने अन्याय के खिलाफ आवाज न उठाई हो। रही बात दिखाने की, तो आप सभी मीडिया साथी के लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हट बच करके उसको दबाने का काम किए हैं, लेकिन अब समाजवादी पार्टी लोगों ने इस मोर्चे को खुद ही संभाल लिया है। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार अब बदलने जा रही है। बहुत जल्द इसका फैसला उत्तर प्रदेश की जनता करने जा रही है। तो ये थे जिला महासचिव मुजीब अहमद सोनी, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो ये सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं उनके मुद्दे अलग हैं, तो ये आने वाले दिनों में इसका फायदा इन्हें जरूर मिलेगा। नूर आलम, प्राइम न्यूज़, अम्बेडकर नगर। तो आपने सुना किस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाया गया है इस प्रदर्शन में, लेकिन तमाम खास वजह भी है इस प्रदर्शन की सपा की ओर से। और ये तस्वीरें देखिए, तो महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें मुद्दा बनाए गए हैं, लेकिन खास वजह प्रदर्शन की और भी है, चाहे वो हम पंचायत चुनाव में हार की वजह मान ले, क्योंकि ऐसे वक्त पर प्रदर्शन किया जा रहा है जब पीएम नरेंद्र मोदी के आने का कार्यक्रम पहले से ही तय हो चुका था कि 15 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, और ऐसे मौके पर प्रदेश भर में जमकर प्रदर्शन किया गया है। सबसे बड़ी बात यह देखा जा रहा है कि सपा की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि मौजूदा सरकार ने सरकारी मशीनरी का फायदा उठाया है और नामांकन पत्र दाखिल नहीं करने दिया था। चुनाव बीत चुके हैं, नतीजे सामने आ चुके हैं, और जैसा कि बीजेपी के तमाम प्रत्याशी निर्विरोध भी जीते थे, चाहे वो हम जिला पंचायत अध्यक्षों की बात कर ले और चाहे वो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष चुनाव की बात कर ले, निर्विरोध जीते थे बीजेपी के प्रत्याशी। ऐसे में तभी अखिलेश यादव ने कदम उठाया था, उनकी नाराजगी भी हमने देखी थी और इस पर भी हमने काफी चर्चा की थी। लेकिन अब ऐसा दिन चुना गया है, ये प्रदर्शन का महंगाई और बेरोजगारी ये मुद्दा चुना गया है, और ये भी देखने वाली बात है। देखिए, करीब 4.5 साल का वक्त बीत चुका है। चुनाव से पहले हर तरीके की हलचल यूपी की सत्ता में देखी जा रही है, और कांग्रेस की ओर से भी महंगाई को लेकर समय समय पर आवाज उठाई गई है, लेकिन सपा की ओर से अभी तक जमीन पर इस तरीके का प्रदर्शन नहीं देखा गया था। अखिलेश यादव ट्विटर पर एक्टिव नजर आ रहे थे। अभी तक बीते वर्षों की अगर हम बात करें, अखिलेश यादव काफी ज्यादा ट्विटर पर एक्टिव रहे थे, लेकिन जमीनी स्तर पर वो हलचल हमने नहीं देखी थी सपा की ओर से। लेकिन अचानक से जब चुनाव नजदीक है, तमाम पार्टियां अलग अलग मंथन कर रही हैं, चुनाव से पहले रणनीति बनाई जा रही है, तो ऐसे में जब ये माना जा रहा था कि सपा के लिए ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक लिटमस टेस्ट की तरीके हो सकते हैं, तो ऐसे में ये बड़ा प्रदर्शन किया गया है प्रदेश भर में। महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाया गया है और मौजूदा बीजेपी सरकार पर, राज्य सरकार पर आरोप लगाया गया है भ्रष्टाचार का। और जगह जगह से, जैसा कि हमने आपको प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाई हैं, इससे पहले अंबेडकर नगर की तस्वीर आपने देखी थी, और लखनऊ की आप तस्वीर देखिए जहां से हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह ने जायजा लिया। समाजवादी पार्टी 16 सूत्री मांगों को लेकर आज उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है तहसील स्तर पर। लखनऊ के सदर तहसील में जहां लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बढ़ती महंगाई, किसानों के मूल्य की बात और पत्रकारों पर जो हमले हुए, महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ, इन सभी मांगों के लेकर समाजवादी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ बार एसोसिएशन के महामंत्री है जीतू जी। समाजवादी पार्टी के आप एक जुझारू कार्यकर्ता के रूप में भी काम करते हैं, क्या मांगे हैं आपकी? क्या आज माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे तहसील घेराव का जो आह्वान था, नगर के समस्त संघर्षशील सिपाही, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी बहनें, अधिवक्ता साथी, नौजवान साथी आज तहसील भारी संख्याओं के साथ घेरा। और सबसे बड़ी बात यह है, इस शासनकाल ने जो राजा की हुकूमत है वो प्रजा को मानने का काम कर रही है। भाई बहनों के
वस्त्र हरण किए जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा जिला पंचायत चुनाव, ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जिस तरह से कट्टे की नोक पे शासन सत्ता के दबाव में लोगों के पर्चे छीन लिए गए, महिलाओं के वस्त्र उतार लिए गए। यह अराजकता का जो माहौल भाजपा सरकार करा रही है, गरीब किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, अल्पसंख्यक समुदाय को प्रताड़ित किया जा रहा है, नौजवान लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये आंदोलन आज तहसील घेरने का कार्य हुआ है। आने वाले समय में विधानसभा घेरने का काम माननीय अखिलेश यादव द्वारा किया जाएगा। कि अगर इसी तरह रहा, सरकार कहीं ना कहीं हमारी मांगे नहीं सुनेगी तो ये आज तहसील गिरा है और 2022 में जो विधानसभा चुनाव है हम विधानसभा घेरने का भी काम करेंगे। कैमरा पर्सन बॉबी साज में जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज, लखनऊ। तो आपने 2 जगह की अभी तक हमने तस्वीरें दिखाई, हालांकि 8 जगह की तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन हमारे संवाददाता ने जहां का बखूबी जायजा लिया है तो वहीं बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जहां सपा ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया है तो वहीं इसको लेकर सोनभद्र में भी प्रदर्शन की तैयारी की गई। सपा ने तहसील मुख्यालय और मुख्यालय पर प्रस्तावित प्रदर्शन और ज्ञापन कार्यक्रम से पूर्व ही पुलिस ने कई बड़े सपा नेताओं के घर के बाहर फोर्स तैनात कर दी, जबकि कई अन्य नेताओं को थाने बुलाकर बैठा लिया गया और तहसील स्तर पर सपाइयों के प्रदर्शन से पूर्व पुलिस द्वारा सपा के कई नेताओं को नजरबंद करने का सपाइयों ने आरोप लगाया। वर्तमान सरकार जो चल रही है, अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो आह्वान किया था कि आज सभी तहसीलों पे हम लोग उनका ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराएंगे इनका कृत्य क्या है। तो सरकार, डरी हुई सरकार, जब भी समाजवादी पार्टी के लोग जाएंगे वहाँ पे ज्ञापन देने के लिए तो उनको जो है इन लोग तुरंत घर पे ही गिरफ्तार कर लेंगे, भूमिगत कर देंगे, जाने नहीं देंगे, कुछ कार्यकर्ताओं को पकड़ लेंगे, नेताओं को पकड़ लेंगे, पुलिस लगा देंगे, नजरबंद कर देंगे। यही इनका काम है। न जाने क्यों इतना डर रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आता। अच्छा, हमको ऐसा लगता है कि डर ये है कि जैसे पंचायत चुनाव में जो जनादेश था जनता का, प्रधान समाजवादी पार्टी का जीत रहा है, जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी का जीत रहा है, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य है वो समाजवादी पार्टी का जीत रहा है, गांव का मेंबर है वो समाजवादी पार्टी का जीत रहा है। लूट करके इन्होंने ब्लॉक प्रमुख बना लिया, लूट करके इन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष बना लिया। तो इसलिए ये अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए कि हम उनकी पोल खोलें जाकर के जनता के बीच में, इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया। तो ये देखिए 8 जगह की तस्वीरें और सभी जगह किस तरीके से प्रदर्शन किया गया है और कई जगह जब प्रदर्शन हिंसक रूप लेने लग गया, पुलिस के साथ झड़प करने लग गए ये सपा कार्यकर्ता, तो उनको हिरासत में भी लेना पड़ा। तो जैसा कि हमारे रिपोर्टर्स तमाम जिलों से हमारे साथ धीरे धीरे कर जुड़ेंगे, तो सबसे पहले अंबेडकर नगर से हमारे संवाददाता नूर आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि फिलहाल क्या देखा जा रहा है वहां पर और ये प्रदर्शन आखिर कब थमेगा। नूर आलम, क्या देखा जा रहा है अंबेडकर नगर में, जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, इन सपा कार्यकर्ताओं का क्या कहना है और सबसे बड़ी बात किन किन मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है? देखिए अंजलि, जिस तरीके से योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए तो समाजवादी पार्टी अब 2022 के लक्ष्य को लेकर के सामने आई है और बड़े स्तर पर हर तहसील क्षेत्रों में इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। तो 18 सूत्रीय मांग की है इन्होंने। सबसे अहम बात यह है कि कानून व्यवस्था पे मांग की है, किसानों के कहीं ना कहीं उनकी जो बकाया धन राशि उसको देने की बात की, जो स्थानीय मुद्दे, खास तरीके से अंजलि जो स्थानीय मुद्दे हैं उस पर जो ज्यादा फोकस डाला गया है, क्योंकि इनका कहना है कि जिस तरीके से अभी जो हाल में चुनाव बीता है उस पर कहीं ना कहीं इनका आरोप लगा है कि भाजपा के लोगों ने जिस तरीके से अराजकता फैलाई और जबरदस्ती जीत का प्रयास करने की कोशिश किया, इस पर लगाम लगाने की बात कही और कहीं ना कहीं सारा अमूमन अगर ये देखा जाए तो सारा का सारा फोकस इनका 2000 लक्ष्य पे रहा है। 2022 के चुनाव किस तरीके से जीता जाए, अब ये समाजवादी पार्टी सरकार के विरोध में सड़कों पर आकर के अब धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। काफी लंबे समय बाद एक्टिव देखा जा रहा है सपा को, बहुत लंबा समय बिताने के बाद अब जब चुनाव नजदीक है तो तमाम ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो जनता को छूते हुए गुजरते हैं और सबसे बड़ी बात अपना भी मुद्दा उठाया है इस बार सपा ने चुनाव का। जी अंजलि जी, वही साफ बात है कि 4.5 साल योगी सरकार के बीच जाने के बाद अभी तक विपक्ष निष्क्रिय था
और अब जाके सक्रिय हुआ, क्योंकि महज कुछ ही महीने बचे हुए चुनाव 2022 के। तो कहीं ना कहीं ये जो इनका जो लोगों के बीच के मुद्दे रहे हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो, महंगाई का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा है, और खास तरीके से जो ये अभी चुनाव बीता है उस पर भ्रष्टाचार का आरोप का मुद्दा इन लोगों ने लगाया। तो सारे मुद्दे जो उन्होंने भाजपा सरकार पर लगाए, अमूमन देखा जाए कि अब जो लोगों के बीच से मुद्दा निकल का है, कहीं ना कहीं 2022 का ही मामला है। और जो 4.5 साल तक इन चुप रहे, इस पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कहीं विपक्ष कहीं ना कहीं नदारत है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि लखनऊ मुख्य केंद्र है उत्तर प्रदेश की राजनीति का। तो देखते हैं वहां पर क्या कुछ चल रहा है। जितेंद्र, आपके पास क्या कुछ अपडेट है आज के प्रदर्शन को लेकर? देखिए अंजलि, आज समाजवादी पार्टी एक पूरी तरह से फुल फॉर्म में नजर आई, क्योंकि लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 4.5 साल का उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यकाल हो चुका है, उनकी नीतियों के विरोध में ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता सड़कों पर नजर आए। तहसील स्तर पर प्रदर्शन हुआ। लखनऊ के सदर तहसील की तस्वीरें थी, जहां पर हम लोग ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट की थी, और कहीं ना कहीं साफ तौर पे चाहे वो महिला कार्यकर्ता हो, पुलिस कार्यकर्ता हो, सभी ने जो भी समाजवादी पार्टी की इकाइयां हैं वो सब मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। और लगातार कहीं ना कहीं बढ़ती महंगाई को लेकर, महिलाओं पे हो रहे अत्याचार को लेकर, और साथ ही साथ एक मुख्य मुद्दे की बात की जाए तो महंगाई था। और लगातार कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ताओं को कहना है कि जो 4.5 साल में महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी सरकार ने दी थी, आखिरकार वो गारंटी कहाँ गई। लगातार अभद्रता हुई, ब्लॉक प्रमुख को चुनाव हो, जिला अध्यक्ष का चुनाव हो, नामांकन नहीं भरने दिया गया, पुलिस का दुरुपयोग किया गया। इन सब बातों को लगातार प्रदर्शन में जाहिर किया गया तख्तियों के माध्यम से। वहीं महंगाई की दर्शाने की बात की जाए तो सरों पर सिलेंडर रखकर कार्यकर्ता नजर आए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला भी फूका। हालांकि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी, हालांकि बड़ा विस्तार रूप नहीं देने दिया, ज्यादा देर तक नहीं चला प्रदर्शन, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रदर्शन था। चौतरफा कह सकते हैं समाजवादी कार्यकर्ता जमीन पे उतरे, चाहे वो मुलायम यूथ ब्रिगेड हो, चाहे युवा जनसभा हो। जितेंद्र, वैसे तो पक्ष और विपक्ष की बात नहीं की जाती है, सही गलत की बात की जाती है। देखिए, कोरोना चल रहा है और कोरोना को लेकर हाल ही के दिनों में अभी अखिलेश यादव ने कहा था कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं चल रही है, वैक्सीन नहीं है। ऐसे में अब सपा कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? हजारों की संख्या में एकजुट होकर बिना मास्क के मौजूद हैं। तो ये कैसी कोरोना व्यवस्था है? फिर सवाल उठाए जाएंगे कि यूपी में कोरोना की व्यवस्था दुरुस्त नहीं थी। देखिए अंजलि, बिल्कुल आपने सही कहा। जब प्रदर्शन के दौरान एक भी कार्यकर्ता के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आया, सोशल डिस्टेंसिंग की धब्बियां उड़ती हुई दिखाई दी, और कहीं ना कहीं लगातार जो प्रदर्शन था उसमें सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं दिखाई दी। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष होने के नाते हमलावर होते हैं उत्तर प्रदेश सरकार, लेकिन उत्तर प्रदेश की 4.5 के कार्यकाल को लेकर इन नेताओं ने, इन कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, चाहे महिला कार्यकर्ता हो, चाहे युवा हो, और सभी कार्यकर्ता जितनी भी इकाई है वो कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करती नजर आई। और कई मुद्दे 11 सूत्री मांगे थी इनकी। 11 सूत्री मांगों में इनका मुख्य जो था एजेंडा वो महंगाई था, और साथ ही साथ जो महिलाओं के साथ जो ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नजर आई थी तस्वीरें, उन पर कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन की बात कही गई। वहीं सरों पर सिलेंडर रखते हुए, वहीं सब्जियों की माला पहन के महिला कार्यकर्ता, और पुलिस की इतनी मजबूती होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और झड़प तक हो गई इनकी। बिल्कुल, एक तो यूपी की जनता को मुसीबत में डाल सकते हैं अगर ये हजारों कार्यकर्ता बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के ये प्रदर्शन कर रहे हैं, तो एक अलग संदेश जा रहा है विपक्ष की ओर से जनता के बीच। और दूसरी सबसे बड़ी बात, वो मुद्दे चुने गए, चाहे बेरोजगारी की बात कर ले, महंगाई की बात कर ले, इसमें साथ ही साथ सपा ने एक प्रमुख मुद्दा चुना है, वो है चुनाव का मुद्दा। भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। और वो भी देखिए जितेंद्र, ऐसा मौका चुना गया है जब पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी में मौजूद हैं, सुरक्षा बल भी मौजूद है पूरा वाराणसी में। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि उनका कहना है कि हम सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। सरकार ने 4.5 साल के कार्यकाल में जो संकल्प पत्र में वादे किए थे वो कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे। बेरोजगारी का मुद्दा किया गया था कि वो कहीं ना कहीं की एक लिस्ट जारी करे कि कितनी सूची किस विभाग में, उन्होंने संकल्प पत्र में कितनी वैकेंसी की बात की थी वो नहीं पूरी की। लगातार शिक्षक भटक रहे रोड पे, पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी भटक रहे, इस तरह के तमाम आरोप लगाए। तो वहीं बढ़ती महंगाई, डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, और जो मौजूदा सरकार है उस पर हमलावर हुए। और हालांकि दिन ऐसा चुना जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे थे, तो तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच हालांकि देश के प्रधानमंत्री पहुंचे, लेकिन कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का ये विरोध प्रदर्शन ये 2022 की तस्वीरें जरूर साफ कर रहा है कि ये
चुनावी प्रदर्शन जरूर कहा जा सकता है कि बड़ा प्रदर्शन हुआ और कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी को घेरने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। अब इन सपा कार्यकर्ताओं का कहना क्या है, और जैसा कि ये भी खबरें आ रही हैं कि कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। देखिए बहुत ज्यादा पुलिस के साथ झड़प हो गई, चाहे महिला कार्यकर्ता हो चाहे पुरुष कार्यकर्ता हो। झड़प के बाद मजबूरन पुलिस के ना समझाने के बाद इनको हिरासत में लिया गया और इन सबको इनका कहना है कि अभी ये तहसील स्तर पर प्रदर्शन हुआ है, हम ऐसी रणनीति बनाए हैं और इस रणनीति के आधार पर ही हम 2022 में जनता के बीच में जाएंगे और कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अगर सरकार अभी इन 6 महीनों में नहीं जागती है, बढ़ती महंगाई को काबू में नहीं करती है और जो अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहा है उनको नहीं रोकती है, तो ये प्रदर्शन विधानसभा में भी होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए।